नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। स्वागत है आपका एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो को करते हैं शुरू। आज हम उपोषित व्रत के बारे में जानेंगे। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को जीवन भर 5 शीलों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। हत्या, चोरी, यौन दुराचार, झूठ बोलना और नशा न करना। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि वे यथासंभव कुछ अतिरिक्त शीलों का पालन करें। इन्हें उपोषित शील या केवल 8 शीलों के रूप में जाना जाता है। इन्हें पारंपरिक रूप से पूर्णिमा, अमावस्या और 2 अष्टमी के दिन मनाया जाता है, लेकिन उन्हें किसी भी समय लिया जा सकता है। इन अतिरिक्त उपदेशों का पालन करने से हमें कुछ त्याग करने का अवसर मिलता है, जिसका पालन भिक्षु और भिक्षुनियां प्रतिदिन करते हैं। यौन दुराचार से दूर रहने के उपदेश को किसी भी तरह की यौन गतिविधि से दूर रहने में बदल दिया गया है। अंतिम दिन में आनंद के अन्य रूपों को त्यागना शामिल है। हम दोपहर में ठोस भोजन न करके अपने खाने को सीमित करते हैं। हम मनोरंजन और अपने शरीर को सुंदर बनाने का त्याग करते हैं और हम केवल बहुत ही साधारण फर्नीचर का उपयोग करते हैं। इन चीजों को छोड़ना भले ही अस्थायी रूप से ही क्यों न हो, हमें अपने आसक्ति को पहचानने और कम करने में मदद करता है। इन चीजों के बिना समय बिताने से हमें ध्यान का अभ्यास करने और भौतिक चीजों पर आधारित न होने वाली खुशी का अनुभव करने पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। हम जानते हैं कि जो लोग बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए ज्ञान प्राप्ति के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वे इन चीजों को पूरी तरह से त्याग देते हैं। इसलिए जब हम इन प्रशिक्षण नियमों का पालन करते हुए समय बिताते हैं, तो हम याद रख सकते हैं कि हम इन महान आध्यात्मिक व्यक्तियों का अनुकरण कर रहे हैं। जब हम इस तरह से अभ्यास करने के लाभ को समझते हैं, तो अपने मन को केवल उस समय को याद करके खुश कर सकते हैं जब हमने इस अतिरिक्त समर्पण के साथ अभ्यास किया है। इस व्रत का पालन अपने आप पर नियंत्रण पाने के लिए भी किया जा सकता है और ये 8 शील इस प्रकार है दोस्तों। हम इसे हिंदी अनुवाद में जानेंगे। पहला, मैं प्राणियों की हत्या से विरत रहने की नीति का पालन करता हूँ। दूसरा, मैं चोरी से विरत रहने की नीति का पालन करता हूँ। तीसरा, मैं ब्रह्मचर्य से विरत रहने की नीति का पालन करता हूँ। चौथा, मैं झूठ बोलने से विरत रहने की नीति का पालन करता हूँ। पांचवा, मैं मादक पेय और नशीले दवाओं के सेवन से विरत रहने की नीति का पालन करता हूँ। छठवां, मैं अनुचित समय पर भोजन करने से विरत रहने की नीति का पालन करता हूँ। सातवां, मैं नाचने, गाने, संगीत के कार्यक्रम करने, माला पहनने और सौंदर्य प्रसाधनों से विरत रहने की नीति का पालन करता हूँ। और 8वां शील है दोस्तों, मैं आलीशान और आरामदायक आसन और बिस्तर का उपयोग करने से विरत रहने की नीति का पालन करता हूँ। ये नियम करते हुए हमारे मन में कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं, तो इस प्रश्न के उत्तर भी इस प्रकार हम देने का प्रयास करते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले ये प्रश्न है, क्या मुझे सफेद वस्त्र पहनना होगा? तो इसका उत्तर है नहीं। सफेद कपड़े पहनना फायदेमंद है, लेकिन जरूरी नहीं है। कुछ लोग सफेद शर्ट और किसी भी रंग की पैंट पहनते हैं। परंपरागत रूप से लोग अक्सर अपने बाएं कंधे पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा पहनते हैं और दाहिने हाथ के नीचे कमर पर पिन लगाते हैं। और दूसरा प्रश्न, शाम को क्या खाना खाया जा सकता है? तो इसका उत्तर यह है, फलों का रस, पानी, चीनी, शहद, रॉक कैंडी, चाय और कॉफी बिना दूध के ली जा सकती है। यानी आप उपोषित के दिन रात को आप पेय पी सकते हैं। आपको दांत से नहीं चबाना है। दांत से चबाने वाला खाना आपको नहीं खाना है। तीसरा, आमतौर पर यह प्रश्न होता है, मुझे क्या पहनकर सोना चाहिए? कोशिश करें कि जितना संभव हो सके उतना सरल बिस्तर पर सोए। अपने पास उपलब्ध सबसे बुनियादी
बिस्तर का इस्तेमाल करें। अगर आप गद्दे को जमीन पर बिछा सके तो अच्छा रहेगा, और गद्दा ना भी इस्तेमाल करें तो और अच्छा होगा, क्योंकि आपको एकदम सादे तरीके से अपने व्रत को पूरा करना है। क्या मुझे घर पर रहकर पूरे दिन 8 शीलों का पालन करते हुए ध्यान करना होगा? नहीं, ध्यान साधना के लिए दिन समर्पित करना पारंपरिक है और निश्चित रूप से बहुत लाभदायक भी है, लेकिन फिर भी उस दिन उपदेशों का पालन करना लाभदायक है। जब हम खुद को पूरी तरह से आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित कर पाते हैं, तब आप ये सब व्रत में कर सकते हैं। तो दोस्तों, उपोषद का ये आपको आज का वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।